Good morning, students. Today we will discuss the next class of the algae, that is the Rhodophyceae, means red algae. Rhodophyceae थर्ड क्लास है algae की, और इसके अब जनरल फीचर्स क्या होते हैं. Rhodophyceae. First, the members of this class are also known as रेड एल्गी. इस क्लास के मेंबर्स को रेड एल्गी भी बोला जाता है. अक्रेंस, ये जो एल्गी है ये होती कहां पे है? मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी are found in salt water, brackish water, salt water and brackish water. But few of them, इनमें से कुछ, but few of them are found in fresh water. इनमें से कुछ काफी कम होती है जो फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है. एग्जाम्पल, बट्रैकोस्पर्मम. बट्रैकोस्पर्मम जो इसका मेंबर है या स्पीसीज है वो फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है. अदरवाइज इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स सोल्ट वाटर के अंदर या ब्रैकिश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सोल्ट वाटर जो सीज या ओशियंस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जो सी या ओशियन का जो वाटर है वो मेन वाटर बॉडी से अलग हो जाता है और इवेपोरेशन से उसके अंदर कंटेंट ऑफ सोल्ट बढ़ जाता है. तो ऐसे वाटर को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं. अब जो ये फ्रेश सोल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, इसमें भी इनकी जो अक्रेंस है वो काफी स्पेसिफिक होती है. रेड एल्गी फाउंड both on the well lighted area near to surface water. जो सरफेस वाटर है वहां पे लाइट काफी अच्छी होती है, वहां पे रेड एल्गी प्रेजेंट होती है. And also deep inside the ocean where relatively little light penetrates. क्या मतलब हुआ इसका? जो रेड एल्गी है वो वेल लाइटेड एरियाज मीन सरफेस वाटर के पास में तो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बिलो द सरफेस, एंड ऑल्सो डीप इनसाइड द ओशियन के अंदर काफी गहराई में भी मिलती है. वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, जहां पे बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट करती है, पहुंच पाती है. मींस जहां तक लाइट पहुंचती है ओशियन की, लास्ट जो पार्ट होता है जहां तक लाइट जाती है वहां पे सिर्फ रेड एल्गी ही मिल सकती है. इसका लॉजिक ये होता है कि अगर हम वेरियस जो रेडिएशंस है जो व्हाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसमें से जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है, इसीलिए वो सबसे नीचे तक पेनिट्रेट कर सकती है. और डीप इनसाइड यानी कि जहां पे थोड़ी सी लाइट पहुंचती है वहां पे रेड वेवलेंथ ही पहुंच पाती है, इसलिए रेड एल्गी ही वहां पे अवेलेबल होती है. बाकी ग्रीन या ब्राउन एल्गी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है. तो ये एक स्पेशल पॉइंट है इसके रिगार्ड में. अब क्योंकि ये रेड एल्गी हम इनको बोल रहे हैं, तो रेड एल्गी मींस मेन हो गया इसके अंदर पिगमेंट्स. कौन से पिगमेंट यहां पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से रेड कलर की होती है? सो द पिगमेंट्स प्रेजेंट आर, कौन कौन से पिगमेंट यहां पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड डी. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी यहां पे प्रेजेंट होता है, एंड
दैट इज फाइकोएराइथ्रिन, आर फाइकोएराइथ्रिन। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है फाइकोएराइथ्रिन, रेड आर फाइकोएराइथ्रिन। तो क्लोरोफिल ए और डी के अलावा आर फाइकोएराइथ्रिन भी प्रेजेंट होता है, और ये आर फाइकोएराइथ्रिन का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ये एल्गी रेड कलर की होती है। दे आर रेड इन अपीयरेंस और रेड इन कलर ड्यू टू predominance of R phycoerythrin। R phycoerythrin के अमाउंट ज्यादा होने की वजह से रेड कलर की होती है। तो ये हो गया इसके पिगमेंट के रेस्पेक्ट में। अब जब पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये फूड भी बनाते हैं, क्योंकि एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब फूड सिंथेसिस जो होती है इसमें, तो जो फूड है, एक्सेस ऑफ फूड जो तैयार होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि ग्रीन एल्गी में हमने पायरिनोइड बॉडी स्टडी किया था, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिन या मैनिटोल हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पे जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो यहाँ पे फूड जो है वो फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। फूड is stored in the form of floridine starch, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure। जो फ्लोरिडीन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। अमाइलोपेक्टिन जो पार्ट है वो स्टार्च का पार्ट होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट के अंदर स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सेवरल थाउजेंड्स ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है, मींस सेवरल थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ के अमाइलोपेक्टिन को बनाती है। ग्लाइकोजन में भी सेवरल थाउजेंड्स ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं और ये हाईली ब्रांच्ड होता है, मींस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज को अगर हम जी से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ग्लूकोज बहुत सारे जुड़े होते हैं जिससे एक स्ट्रेट चेन बन जाती है। ये तो होगी स्ट्रेट चेन, लेकिन इसमें हर चेन में से बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। इस तरीके से हाईली ब्रांच जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन है वो भी हाईली ब्रांच्ड होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। ग्लाइकोजन भी हाईली ब्रांच्ड होता है, तो उसके जैसा ही यहाँ पे पार्ट होता है फ्लोरिडीन स्टार्च। तो ये हाईली ब्रांच फॉर्म होती है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज जो यूनिट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है, ब्रांच फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। So once again the members of this class are known as red algae। इस क्लास के मेंबर्स को हम रेड एल्गी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मीन ज्यादातर जो रेड एल्गी सोल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत ही कम फ्यू और सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, एग्जांपल बट्रैकोस्पर्मम। रेड एल्गी वेल लाइटेड एरिया मीन सरफेस वाटर के पास में भी प्रेजेंट होती है और डीप इनसाइड द ओशन भी प्रेजेंट होती है, कंडीशन जहां पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती है। डीप इनसाइड द ओशन का मतलब वो वाला पार्ट नहीं है जहां पे हमेशा डार्क कंडीशन रहती है, वहां पे कोई एल्गी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। पिगमेंट यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए है और डी है, इसके अलावा आर फाइकोएराइथ्रिन होता है जो रेड कलर्ड पिगमेंट होता है। इसी रेड कलर पिगमेंट की अधिकता की वजह से, प्रीडोमिनेंस की वजह से ये जो एल्गी है वो रेड कलर की होती है। फूड इनके अंदर फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है जो हाईली ब्रांच्ड होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह।
फाइट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस। मीन्स जो ये रेड एल्गी है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेल्युलर इन नेचर और स्ट्रक्चर, बट सम आर, बहुत ही कम होते हैं, बट सम आर यूनिसेल्युलर, कुछ सेल्युलर यूनिसेल्युलर भी होते हैं, कुछ इसके अंदर यूनिसेल्युलर मेंबर होते हैं। तो ज्यादातर जो मेंबर है इसके मल्टी सेल्युलर होते हैं, मींस बहुत सारी सेल के बने होते हैं। कुछ केसेस में जो रेड एल्गी है वो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, मींस इसके अंदर जो सेल्स के अरेंजमेंट है वो काफी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल जिसको बोलते हैं। सम ऑफ द एल्गी shows highly complex बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी इनकी होती है। अब चाहे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो, चाहे मल्टीसेल्युलर हो, अब इनके अंदर जो सेल वॉल है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल is composed of cellulose, pectin and polysulfate esters। इसमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स, इन केमिकल से ये सेल वॉल बनी होती है। तो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी अलग तरह की इसमें सेल वॉल की कंपोजिशन होती है। अब नेक्स्ट थिंग आती है रिप्रोडक्शन। रेड एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन vegetatively these algae reproduced by fragmentation। मीन्स ग्रीन और ब्राउन एल्गी की तरह इनके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, बॉडी अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेती है मैच्योरिटी के, हर पार्ट से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय वेरियस नॉन मोटाइल स्पोर्स। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है। ये पहला केस है एल्गी के अंदर जहां पे स्पोर्स नॉन मोटाइल हैं। मींस अगर जो क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहां पे जू स्पोर मोटाइल थे, ब्राउन एल्गी के अंदर भी मोटाइल थे, लेकिन इसमें कोई भी स्पोर मोटाइल नहीं होता है। तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स की हेल्प से अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अब वो कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। oogamous का मतलब क्या होता है? जहां पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? फीमेल गैमेट सबसे पहले स्टेशनरी मींस फिक्स्ड होता है एक जगह पे, स्टेशनरी एंड लार्ज। स्टेशनरी और लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है, जबकि जो मेल गैमेट है वो जनरली स्मॉल होता है। अब यहाँ पे क्योंकि मोटिलिटी तो होती नहीं, फ्लैजेला होता नहीं, तो जो मेल गैमेट है स्मॉल होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, उसमें कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। तो oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो बनती है जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट के बाद पोस्ट जाइगोट
या पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अदरवाइज बाकी में क्या होता था कि जैसे जाइगोट बनती थी, जाइगोट के बाद स्पोर्स बनना शुरू हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद सीधे स्पोर्स नहीं बनते, बल्कि कुछ और डेवलपमेंट भी होता है। दे ऑल्सो अंडरगो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दे अंडरगो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी इनके अंदर डेवलपमेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फर्स्ट, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एटसेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे बेट्रैकोस्पर्मम भी उसमें आ सकता है। तो पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, दीज आर द वेरियस members or various species found in the class Rhodophyceae। दोबारा से देख लेते हैं। ज्यादातर जो रेड एल्गी है वो मल्टी सेलुलर होती है नेचर में, फ्यू और सम आर यूनिसेलुलर, कुछ इसके अंदर मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि ब्राउन एल्गी के अंदर कोई भी मेंबर यूनिसेलुलर नहीं होता है। इसमें एल्गी के अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलती है, सभी मेंबर्स में नहीं लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर। सेल वॉल कुछ खास तरह के केमिकल्स की बनी होती है, सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है और साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसल्फेट का मतलब जिसमें कई सारे सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिवली ये एल्गी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस नॉन मोटाइल स्पोर से होता है। ये पहली एल्गी जिसमें नॉन मोटाइल स्पोर प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, मींस यहाँ पे फीमेल गैमेट स्टेशनरी है और काफी लार्ज है साइज में, जबकि मेल गैमेट नॉन मोटाइल तो है ही, साथ में काफी छोटा होता है। या जनरल ये भी होता है कि जो oogamous है उसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है, लेकिन यहाँ पे मोटिलिटी होती नहीं है। दे ऑल्सो अंडरगो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसमें जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी होता है, उसके बाद ही स्पोर्स बनते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द रेड एल्गी। तो ये रेड एल्गी के वेरियस जनरल फीचर्स हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट ग्रुप है जो हमें स्टडी करना वो है ब्रायोफाइट्स। लेकिन इस ब्रायोफाइट्स को स्टडी करने से पहले दो कॉन्सेप्ट और स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये एल्गी के साथ साथ, एल्गी में तो काफी ना के बराबर यूज हुए, लेकिन आगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर ये टर्म्स रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली यूज होती है। तो अब वो टर्म्स कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एक्चुअल में जो प्लांट्स है दैट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मींस उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, एक स्टेज उसके बाद दूसरी स्टेज फिर से वही वाली स्टेज, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो स्टेजेस आपस में रिपीट करती है एक तरीके से। स्पोरोफाइट देन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट बन जाता है। तो यहां पे जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस को शो करता है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होते क्या हैं? जो स्पोरोफाइट है दैट इज अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का मतलब इसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट, सिंगल सेट ऑफ
क्रोमोसोम्स। जैसे अगर हमारे केस की बात की जाए तो हमारे केस में 23 क्रोमोसोम का एक सेट होता है, तो ऐसी सेल्स को हैप्लोइड बोलते हैं। और डिप्लॉइड होता है हैविंग डबल सेट, हैविंग डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज 46। तो यहां पे जो गैमेटोफाइट है हैप्लोइड प्लांट बॉडी होती है, जबकि स्पोरोफाइट जो होती है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। इसमें हर सेल के अंदर डबल सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। अब जो गैमेटोफाइट है उसको गैमेटोफाइट बोलते क्यों है? दीज प्लांट्स प्रोड्यूस गैमेट्स। ये गैमेट्स बनाने वाले प्लांट है, इसलिए इनको गैमेटोफाइट बोलते हैं। इनको स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पोर बनाते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, हेंस कॉल्ड स्पोरोफाइट। यहां पे जो गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो गैमेटोफाइट वो हैप्लोइड प्लांट बॉडी होती है, तो हैप्लोइड प्लांट बॉडी में जो गैमेट बनते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। मींस 23 है, एक पर्टिकुलर मान लेते हैं यहाँ पे प्लांट बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम। क्या 23 का आधा हो सकता है कंप्लीटली? मींस 11.5 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आधे हो जाए, तो 23 का हाफ एग्जैक्ट हाफ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो गैमेट बनते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। गैमेट्स फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन, यहां पे माइटोटिक डिवीजन से गैमेट बनते हैं, कोई मियोटिक डिवीजन यहां पे नहीं होता है। जबकि यहां पे इस 46 का एग्जैक्ट हाफ हो सकता है। तो यहां पे जो स्पोर होते हैं वो मियोटिक डिवीजन से बनते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन। यहां पे मियोटिक डिवीजन से स्पोर बनते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है? जो गैमेटोफाइट है ये भी मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी होती है, हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। जो गैमेट्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट होते हैं। मेल और फीमेल तरह टाइप के गैमेट्स होते हैं, दोनों फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट।